वेलकम बैक एवरीवन। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अभी आज 18 तारीख का मार्केट लाइव चल रहा है। दोपहर के कुछ 12 बजे हैं और मैं आपको कुछ नोटिस करवा रहा हूँ बैंक निफ्टी के कुछ चार्ट में। अब ये वीडियो बनाने के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, बैंक निफ्टी कौन सा लेवल तोड़ेगा, किसको कितना प्रॉफिट होगा, वो सब चीजों में अभी मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ आपको चार्ट में कुछ चीजें नोटिस करवानी है प्राइस एक्शन के व्यू पॉइंट से, कि हम चार्ट के साथ बातें कैसे कर सकते हो। और बड़े बड़े जो हम खड्डों में पड़ते हैं ना, जो ट्रेडर्स बड़े बड़े खड्डों में पड़ते हैं ना, बस वो हम खड्डे में नहीं पड़ना चाहते। सबसे पहले इजीनेस के लिए मैं चार्ट को 30 मिनट में चेंज कर देता हूँ। 30 मिनट में इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा जूम आउट ना करना पड़े और चीजें साफ सुथरी दिख जाए आप लोगों को। मैं थोड़ा वॉच लिस्ट को भी अभी जाने देता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 30 मिनट का। आई होप कि मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हो तो थोड़ा उसको जूम कर लेना और मोबाइल हॉरिजॉन्टल कर लेना, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक नोटिस करो कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, यहाँ पे स्टार्ट हुई थी और अभी इस तरह से गिरते 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 यहाँ पे रुकी है, थोड़ा कवर कर रही है व्हाटसोएवर। ये हमें चार्ट में बिल्कुल दिखाई दे रहा है 30 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ पे एक और बिहेवियर दिख रहा है, अगर आपको देखेंगे ना, कि चलो यहाँ से बाइंग शुरू तो हुई थी, फिर गैप अप होके मार्केट डाउन गया था और बायर फिर से यहाँ पे आए थे, फिर से यहाँ पे आए थे, राइट। सो मुझे बाइंग के दो लेवल मिल रहे हैं। एक तो यहां से नीचे जाके फिर से बायर्स आए थे क्योंकि सेलर ने बकायदा इसको नीचे ले जाने की कोशिश की थी, राइट। और उसी रेंज के आसपास जो प्रीवियस हाई था वो भी यहीं कहीं पे एंड हो रहा था, राइट। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बायर्स फिर से रिएक्टिव वहां पे हो गए थे, देखो। और ये पिछले 3 दिन से यहाँ से पॉज ले रहा था, है ना। ये दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट हाई सेम है सभी चीजों का, ये 3 दिनों का, ठीक है ना। और उसके आसपास ही दूसरी बार एक लो लेके मार्केट टूटा है। अगर इतना आप चार्ट में देख पा रहे हो कि भाई लास्ट मेजर बाइंग कब आई, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऑल्ट एज करता हूँ। ऑल्ट एज करके यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ इस लो पे, ठीक है। इस लो पे लाइन क्यों लगाई, क्योंकि ये 2-3 दिनों से तो मार्केट कंसोलिडेट कर ही रहा था। ये 3 दिनों के हाई ऑलमोस्ट सेम आ रहे थे और बाद में सेलर हावी होके फिर से बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए। तो ये लाइन कुछ यहाँ पे ऐसा बता रही कि बायर्स मेजरली एक्टिव हुए थे, यहाँ से बहुत बड़ी उसने फाइट दी थी। तो ये जो लो है और ये 2-3 दिनों का हाई है वो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, इसके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस साइड, आ जाते हैं अभी आज की। अब बात देखो, आज 18 तारीख है, मार्केट लाइव चल रहा है। अभी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है थोड़ा डाउन गया और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई है 160 पॉइंट की, और वो ऑलमोस्ट फिर से उसने वही लाइन पे अभी मार्केट रुका हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है वहां से ऊपर जाने की, ठीक है। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है। सो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि जब तक ये लेवल के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना हो, हमें बाइंग में इतना भरोसा नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज होगी, एक तो ये पता चल गया। दूसरी एक चीज, 18 तारीख के पहले 16 तारीख का चार्ट देखो, क्योंकि बीच में एक हॉलीडे आ गया था। तो 16 तारीख में भी एक हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव होने की ट्राई कर रहे हैं। वो कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली मार्केट डाउन गया, यहाँ पे गैप अप के बाद डाउन गया, दूसरे दिन भी गैप अप खुला, मतलब दो तीन तीन दिन गैप अप गैप डाउन खुल रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है, राइट। बट 16 तारीख को 15 मिनट का भी लो नहीं तोड़ा उसने, ठीक है। वो पूरा दिन न्यूट्रल टू अपसाइड का एक सेंटिमेंट बना लिया उसने, ठीक है ना। सो 16 तारीख को ही पता चल गया था कि भाई कुछ हो रहा है, पावर शिफ्टिंग में कुछ हो रहा है। वरना तो ये 15 मिनट का लो तोड़ देता है, 1 आवर का लो तोड़ देता, उसने कुछ नहीं किया। और आज दूसरे दिन क्या कर रहे हैं वो, कि ये जो लो है उसको भी ब्रेक नहीं कर रहा है, वो उल्टा ये जो लाइन है उसको क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है, मतलब बाहर स्ट्रगल कर रहा है। सो ये सब चीजों से हमें पता क्या चलता है कई बार, कि कई बार है ना मार्केट में अगर आप ट्विटर फेसबुक वगैरह फॉलो करोगे ना, तो जैसे ही मार्केट डाउन जाना शुरू करे ना, तो पूरे सब लोग बेरिश हो जाते हैं और पुट की बातें करने लगते हैं, लाइफ का एंड समझने लगते हैं। बट ऐसा नहीं होता। हाँ, हो सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, हो सकता है ये लेवल क्रॉस ना करे, फिर से हो सकता है मार्केट यू टर्न जाके नीचे का लेवल तोड़ दे, वो सब बात की बात है। इट्स ओके, मैं उसके बारे में वरीड ही नहीं हूँ। मैं वरीड इस चीज के लिए हूँ, मेरे एनालिसिस के बारे में, कि क्या मैं चार्ट को समझ सकता हूँ। क्या ये 30 मिनट के चार्ट में यहाँ से जो एक मेजर कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज टूटी थी, मतलब पूरा एक बायर का पावर का शिफ्टिंग हुआ था, तो अगर वो लाइन में यहाँ पे कनेक्ट कर पाऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बायर फिर से एक्टिव होने की ट्राई करेंगे। अगर उसकी कंडीशन वही रहेगी कि उस लाइन के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो, एक और 15 मिनट की कैंडल अच्छी तरह से और क्लोज हो, तो मेरे लिए वो अच्छी चीज होगी।
ये मेरी कंडीशन होगी कि बाई साइड मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। वरना अगर यहाँ से फेल होता है तो एक और कंडीशन है कि जहां पे मैं पुट साइड ज्यादा कॉन्फिडेंस रहूंगा कि इसको ये लो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 16 तारीख को ये लो उसने प्रोटेक्ट करके रखा होगा। जब तक ये लो नहीं तोड़ता मैं एग्रेसिवली पुट की साइड भी नहीं जाऊंगा। सो ये हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। इस तरह से हम चार्ट के साथ बातें कर सकते हैं, इस तरह से हम अपना एनालिसिस करें और चार्ट को समझें। तो मैं उस डिस्कशन में भी नहीं जाना चाहता कि किसी को 5,000 का प्रॉफिट होगा, 50,000 का, 5 लाख। मैं तो इस डिस्कशन में जाना चाहता हूँ कि क्या हमें चीजें समझ में आ रही है, क्या हम समझ पा रहे हैं चार्ट्स के लेवल को, क्या हम बैंक निफ्टी का बिहेवियर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, क्या हमें कॉल की साइड जाना है, पुट की साइड जाना है, तो हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे ट्रेड ले रहे हैं कि ऐसे ही आंख बंद करके ट्रेड ले रहे हैं, कि ये सब एनालिसिस पता ही नहीं चल रहा है। जो लास्ट मेजर बाइंग या सेलिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि जहां से मेजर एक पावर शिफ्टिंग हुआ होता है लास्ट में बायर और सेलर की तरफ से। और ये चार्ट में बिल्कुल दिख रहा है कि 16 तारीख को यहाँ पे एग्जैक्टली उसने पॉज लिया। अगर ये देखो, ये जो लो है यहाँ यही इस लो से ही वो मैच करता है। ये भी एक दूसरी चीज आप देख लो। सो अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन पे इस तरीके के हो ना, तो दुनिया भर के इंडिकेटर्स नहीं चाहिए, दुनिया भर के हजारों लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी की टिप्स की जरूरत नहीं है। हम अपने तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके प्रॉफिट बना लेंगे। कितना प्रॉफिट होगा वो बात की बात है, पर बड़े बड़े खड्डों में तो हम नहीं फंसेंगे, राइट। सो आई होप कि ये इनसाइट जो मैं टाइम टू टाइम शेयर करूंगा आप लोग फॉलो करते रहना। बाकी मेरी ऐप डाउनलोड कर लो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह के वर्कशॉप मिल जाएंगे। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।